ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और इतनी रात को मैं फ़ोन भूत का ये रिव्यू शूट कर रहा हूँ। आज 4 नवंबर को 3 बड़ी बॉलीवुड की फिल्में रिलीज़ हुई है। पहली तो फ़ोन भूत, उसके बाद में मिली और डबल एक्सेल। और तीनों ही फिल्में मैंने आज सुबह से देखी। आप सभी जानते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा घर से बाहर हूँ और इस कारण से सारी फिल्में मैंने एक साथ में देख ली। फिर जैसे जैसे समय मिलेगा मैं रिव्यू शूट करके जल्दी जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूँगा। और तीनों फिल्में एक साथ में मैंने लगातार देखी है, इस कारण से ये रिव्यू मैं इतना देर से शूट कर रहा हूँ। तो फ़ोन भूत, इसके डायरेक्टर है गुरमीत सिंह। फिल्म में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी, जैकी श्रॉफ आदि आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म को मिलाकर 2 घंटे और 17 मिनट की। आज सुबह सबसे पहले मैंने इसी फिल्म को देखा। देखिए, एक लाइन में अगर कहूँ तो जो पहला इंटरवल से पहला वाला जो पार्ट था, फर्स्ट हाफ, वो असहनीय था, जिसको टॉलरेट करना बिल्कुल ही मेरी सहन शक्ति से परे चला गया था। और सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिल्म थोड़ा बहुत टॉलरेबल थी, देख पाया मैं सेकंड हाफ में जाने के बाद में। पर पता नहीं, मैं तो किसी को मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा कि थिएटर में पैसे खर्च करे इस फिल्म के लिए। मैं तो कम से कम ये सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी हो सकता है कि किसी किसी को ये फिल्म पसंद भी आ जाए, पर जितना मेरा जैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा भाई, मुझे तो फिल्म ने परेशान करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। स्पेशली जो फर्स्ट हाफ था वो इतना ज़्यादा इडियोटिक था, इतना ज़्यादा मूर्खतापूर्ण था, मतलब जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो कहते हैं ना, असॉल्ट ऑन द सेंसेस। हमारे जो भी कुछ बुद्धिमत्ता है, हमारी जो बुद्धि है, उसका एक प्रकार से लिटरली ये फिल्म अपमान करती है, उसका मजाक उड़ाती है। और चलिए ये भी हम अगर कहें कि भाई हमारे दिमाग को, बुद्धि को अगर हम घर पर छोड़कर जाए और फिर फिल्म देखने के लिए हम जाए, कि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस हम इंजॉय करें फिल्म को, पर उस दृष्टि से भी, एक गिल्टी प्लेजर के दृष्टि से भी मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी सही नहीं लगी। देखिए, मैं भी ज़्यादा समय नहीं लेने वाला। वैसे भी मुझे 3 और रिव्यू शूट करने हैं, समय नहीं है, पर मैं इतना ही कहूँगा कि ना, मुझे फिल्म ने कुल मिलाकर परेशान किया। इस फिल्म में एक अलग बात जो आप फील करेंगे देखते हुए, कि सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर इन दोनों की भी अपेक्षा कैटरीना कैफ का जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा सेंसिबल लगेगा फिल्म में। शुरुआत में ही जिस प्रकार से सिद्धांत चतुर्वेदी, उसके कैरेक्टर का नाम मेजर दिया गया है, शेरदिल शेरगिल ऐसा नाम है, मेजर सब उसको कहते हैं, और जो ईशान खट्टर का कैरेक्टर है उसको गुल्लू कहा गया है। दोनों को मिलाकर मेजर गुल्लू ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। जिस प्रकार से इन दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ना फिल्म में, भाई उनको देख पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है उन दोनों में। भाई नहीं देखना हमें इनमें, या इनके साथ इनकी लाइफ में आगे क्या होगा ये हमारी जानने की इच्छा ही नहीं बन रही भाई। ऐसा मतलब मैंने कम से कम उन दोनों कैरेक्टर्स को देखकर फील किया। फिर जब कैटरीना कैफ की एंट्री होती तब थोड़ा बहुत चलो ठीक है, पर फिर भी फर्स्ट हाफ में भी मेरा कुछ इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं बना। सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिल्म थोड़ा बहुत टॉलरेबल थी। मैंने कुछ पढ़ा कि इसको ऐसा कहा जा रहा है कि भाई पॉप कल्चर रेफरेंसेस वगैरह ऐसे शब्द इस फिल्म के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। वैसे पॉप कल्चर रेफरेंसेस ये ज़्यादातर हमने हॉलीवुड के कंटेंट में हम ज़्यादातर ये शब्द यूज़ करते हैं। पिछली बार जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया था मुख्यतः, तो वो स्ट्रेंजर थिंग्स के समय यूज़ किया था। 80 के दशक के बहुत सारे ऐसे पॉप कल्चर रेफरेंसेस हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। बॉलीवुड के कंटेंट में उसका रिव्यू करते समय मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इस वर्ड का यूज़ किया, शायद किया भी होगा एक आध बार, तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा कोई ख़ास तौर पर ऐसा फोकस में रख कर कि भाई इस फिल्म में हमें पॉप कल्चर रेफरेंसेस देने हैं, ऐसा कोई कंटेंट आज तक बना नहीं है। और फ़ोन भूत की अगर हम बात करें तो मुझे पूरी फिल्म देखते हुए भी ऐसा कहीं पर भी फील नहीं हुआ कि भाई ये फिल्म कहीं पर इसमें पॉप कल्चर रेफरेंसेस दिए गए हैं। देखिए, पॉप कल्चर रेफरेंसेस केवल 80-90 के दशक की ही होते हैं ऐसी बात नहीं है। किसी एक विशिष्ट समय के, टाइम पीरियड के, उस समय समाज में जो चीज़ें ज़्यादा जिनका प्रभाव था, जो कुछ ऐसी बातें कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, या अन्य कहीं जो बातें लोगों के कल्चर का हिस्सा बनी हुई हो, जीवन का हिस्सा बन गई हो, उनका रेफरेंस अगर हमें आज के समय में कहीं पर देखने को मिले तो उसको पॉप कल्चर रेफरेंस कहते हैं। पर फ़ोन बूथ में ज़्यादातर जो रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो बॉलीवुड की फिल्मों के देखने को मिलते हैं, और वो भी पिछले ज़्यादातर 7-8 वर्षों के रेफरेंसेस मुख्यतः दिए गए हैं। एक फुकरे का तो जो उसके लीड कास्ट वगैरह है उनका एक केमियो भी फिल्म में दिया गया है, जो हाँ ठीक था, थोड़ा बहुत फ़नी था, पर मुझे कुछ खास ऐसा उसमें कुछ इंटरेस्ट बना नहीं देखते हुए। और जो कुछ भी रेफरेंसेस थे वो देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड कितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है
मतलब वो कहीं पर भी मुझे पॉप कल्चर रेफरेंसेस नहीं लगे, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों में जो विशेषतः कंटेंट आया है वो लोगों के जीवन का हिस्सा बना हो, या लोगों ने किसी कैरेक्टर को देखकर वैसी हेयर स्टाइल बनाई हो, या वैसे कपड़े लोग पहनने लग गए हो, या कोई बॉलीवुड की फिल्म या सीरीज़ या कोई ओटीटी कंटेंट या कोई ऐसा कैरेक्टर लोग लिटरली उससे ऑब्सेस्ड हुए हो, ऐसा पिछले 7-8-10 वर्षों में तो मैंने कम से कम देखा नहीं है। हाँ, रजनीकांत जी का जो कुछ रेफरेंस दिया गया है ऐसे कुछ 1-2 जगह पर था जो मुझे लगा अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ना, कुछ 2-3 जगह पर सेकंड हाफ में जाने के बाद में मुझे फिल्म की कुछ बातें थोड़ी बहुत फ़नी लगी, और वहाँ पर भी मैं ऐसे हंस रहा था जैसे चलो यार हंस देते हैं, अब इतना मेहनत कर रहे हैं तो चलो हंस देते हैं। ऐसा अंदर से अपने आप जेन्युइनली ऐसी कोई किसी सीन पर मुझे हंसी आई हो ना, दिल से ऐसा हृदय से मुझे अगर अंदर से हंसी आई हो, ऐसा पूरी फिल्म में नहीं लगा। पर सेकंड हाफ में ज़बरदस्ती ही सही, पर चलो कुछ जगहों पर मैं हंसा। तो कुछ कुछ जगहों पर जो कुछ रेफरेंसेस थे पॉप कल्चर, जैसे रजनीकांत जी का रेफरेंस मैं कहूँगा, वो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। बाकी तो जो कुछ रेफरेंसेस दिए गए थे उनको तो मैं पॉप कल्चर कहना भी इस शब्द का अपमान समझूंगा, क्योंकि वैसी कोई बात बॉलीवुड के बारे में वो लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हो, ऐसा मुझे तो याद नहीं है। एक गदर वगैरह रजनीकांत जी का रेफरेंस, ये इक्का दुक्का अपवाद अगर हम छोड़ दें तो कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि बाद में अगर कभी ओटीटी वगैरह पर आ जाए तो भी बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हुए ही आप ये फिल्म देखना। ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। इसके अलावा जैकी श्रॉफ जी का जो कैरेक्टर था, उसका नाम जो उन्होंने आत्माराम दिया है, वो भी बस बॉलीवुड की मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू घृणा को लेकर बॉलीवुड की जो इतनी आलोचना हो रही है, उसके बाद भी इस प्रकार से आत्माराम वगैरह नाम देना, मतलब ऐसे नाम उन्हें किसी लीड कैरेक्टर के लिए, या मतलब राम नाम को तो उन्होंने रामू काका, रामू वगैरह ऐसे शब्द तो उन्होंने बस नौकर वगैरह यहाँ तक ही आज तक तो बॉलीवुड ने सीमित रखे थे, उसी प्रकार से उन्होंने स्टेरियोटाइप किया है। और ऐसे हमारे कल्चर से जुड़े हुए नाम, विशेषतः बॉलीवुड को जब विलन का कोई कैरेक्टर लिखना होता है तब उनको विशेषतः ऐसे नाम याद आते हैं। और ठीक था, मतलब ऐसे कुछ फिल्म में इतना सीरियसली लेकर मुझे उसको क्रिटिसाइज़ करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। फिल्म अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण थी, मैं इतना ही कहूँगा। मैं फ़ोन भूत को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह भी नहीं था। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फ़ोन भूत को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।